गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पाइप जॉइंट्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि आपका अभी असेंबली ड्राइंग खत्म नहीं हुआ है, अभी 6 असेंबली ड्राइंग बनाने को बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि लास्ट के जिस दिन भी सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे या फिर हफ्ते के किसी एक दिन या फिर हफ्ते के किसी 2 दिन मैं असेंबली भी बताते चलूंगी और साथ में बाकी का जो सिलेबस बचा हुआ है बाकी के वीक 4 दिन या 5 दिन वो सिलेबस चलता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो मैंने आपका पाइप वाला चैप्टर शुरू कर दिया था, लेकिन आज मैंने असेंबली का लेक्चर बनाया है। तो ये असेंबली का लेक्चर आपके कल के लेक्चर से मिलता जुलता है, क्योंकि कल मैंने टाइप्स ऑफ पाइप जॉइंट्स आपको पढ़ाए थे, है ना। और उसमें पहला पाइप जॉइंट पढ़ाया था फ्लेंज कपलिंग, और उसका असेंबली आ सकता है आपको एग्जाम में। तो अगर असेंबली आएगा तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, देखिए इस प्रकार से कुछ डायग्राम दिया रहेगा। अब इस डायग्राम में जो है अभी यहाँ पे शाफ्ट नहीं दी है आपको, अगर शाफ्ट नहीं दी है तो भी हम लोग बना लेंगे क्योंकि की दिया हुआ है इसमें, और अगर नहीं दिया रहता तो वो भी अपन बना लेते। सॉरी, की नहीं दिया रहता तो की तो दिया रहेगा, वैसे शाफ्ट नहीं दिया हुआ है तो भी हमको बनाना पड़ेगा, अगर दिया रहता तो ठीक ही है, नहीं बनाना ही पड़ता। ठीक है, तो इसका असेंबली किस प्रकार से होता है उसका पहले हम एक एनिमेटेड वीडियो देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन में कौन से पार्ट जो है वो कहाँ पे फिट होगा, फिर हम उसको ड्राइंग पे बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका वीडियो देखते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हो ये आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब इसका फ्रंट और टॉप जो है वो सेम सेम बनेगा, तो शायद टॉप बनाने को आपको ना बोले, लेकिन साइड व्यू बनाने को एग्जाम में बोल सकता है। तो साइड व्यू भी देखते चलना, उस वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइड से कैसा दिखेगा। ठीक है, पहले वो क्या करेगा, एक एक कंपोनेंट्स का यहाँ पे अलग अलग आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू दिखाएगा, अलग अलग एंगल से दिखाएगा, तो आप उसको इमेजिन करने की कोशिश करना, और फिर लास्ट में वो असेंबल करके दिखाएगा। और हमको कैसा बनाना है, इसका हाफ सेक्शन बनाना है। ठीक है, जैसा एग्जाम में दिया रहेगा, ये जो क्वेश्चन आपको मैं करवाने वाली हूँ उसमें हाफ सेक्शन बनाने को बोला है, तो हाफ सेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये शाफ्ट दी हुई है, शाफ्ट में देखिए की के लिए की वे बना हुआ है ना, थोड़ा सा ये खांचा कटा हुआ है की के लिए। ठीक है, शाफ्ट ऊपर से कैसी दिख रही होगी, साइड से कैसी दिख रही होगी, और फ्रंट से कैसी दिख रही होगी, तीनों चीजें आप देख पाओगे। ये फ्रंट से ऐसी दिख रही होगी। ठीक है, उसके बाद की बनी हुई है, यहाँ पे की दिख रही है आपको, थोड़ी सी टेपर रहती है ना, जिससे वो फंस जाए। तो की का भी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू तीनों आपको तीनों एंगल से दिखाएगा वो। ठीक है, उसके बाद ये जो नट है, हेक्सागोनल जो नट्स लगेंगे, उसका भी टॉप, फ्रंट और साइड व्यू आपको दिखाएगा, वो हर एंगल से दिखाएगा, तो उससे आप उसका टॉप, फ्रंट और साइड जो है वो अंदाजा लगा सकते हो। ये हो गया नट। नट के बाद अब आएगा फ्लेंज। फ्लेंज ही बताएगा अब, बहुत धीरे धीरे बताता है ये। अब ये आपको फ्लेंज बताएगा। तो फ्लेंज को देखिए, टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा, एक दो पट्टियां बस दिखेंगी, है ना। और जब साइड से देखोगे तो ये गोला दिख रहा होगा, है ना, गोला दिखेगा और उस पे 4 छेद किए हुए हैं। देख लीजिए यहाँ पे ये शाफ्ट के एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ से आप साइड व्यू बहुत अच्छे से देख सकते हो, इसको अगर पॉज करके देखोगे आप साइड व्यू बना पाओगे। एक ये वाला सर्कल आएगा, ये अंदर वाला शाफ्ट का सर्कल आएगा और कीवे का सर्कल आएगा। ठीक है, इतनी चीजें दिख रही होंगी साइड से, अगर आप फ्लेंज का साइड व्यू, एक फ्लेंज का साइड व्यू देखोगे तो। ठीक है, अब ये दूसरा, ये बोल्ट का साइड व्यू, फ्रंट व्यू दिखा रहा है। अच्छा, ये जो सेकंड वाला फ्लेंज है इसमें देखिए ये उठा हुआ है,
हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें फर्स्ट फ्लेंज में ये आगे का पोर्शन थोड़ा सा उठा हुआ है और सेकेंड फ्लेंज में उतना ही आगे का पोर्शन अंदर की तरफ गया है, तो ये उठा हुआ पोर्शन वो खांचे में फिट हो जाएगा। ठीक है, वो आप जब उसमें डायग्राम में देखोगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी वो उसको असेंबल कर रहा है। ठीक है, दोनों फ्लेंज को जोड़ के उसमें शाफ्ट लगा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे फिट हो रहा है वो देख लीजिए। शाफ्ट जो है वो फ्लेंज के अंदर गई, दोनों के जो की वे है वो मिल गए और फिर उसके बाद की वे के अंदर की जो है वो फिट हो जाएगी। अंदर से कटा हुआ भाग भी दिखा रहा है। उसके बाद दूसरा फ्लेंज आएगा, उसके अंदर शाफ्ट लगा दिया और शाफ्ट के बाद की लगा देगा। ठीक है, अब दोनों फ्लेंज जो है वो उनको आपस में जोड़ देगा। पूरी तरह जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद उनके अंदर नट एंड बोल्ट लगा देगा। ठीक है, तो ये पूरा असेंबल्ड हो गया। अब देखिए, जब असेंबल हो चुका है तो फ्रंट व्यू से कुछ ऐसा दिख रहा होगा जैसा अभी बना हुआ है। अगर इसको आप भी हाफ सेक्शन कर दोगे तो ऊपर का पोर्शन जो कटा हुआ भाग, अंदर के होल वगैरह जो बोल्ट के हैं वो भी दिखने लगेंगे। और अगर आप सेक्शन नहीं करोगे तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा होगा। ठीक है, और साइड से कैसा दिख रहा होगा जैसा अभी पहले ये ऐसा। एक मिनट, उसको नट लगा लेने दो। ठीक है, साइड से दो गोले दिख रहे होंगे, पहला गोला, फिर दूसरा अंदर वाला गोला, फिर तीसरा गोला, फिर चौथा गोला, और फिर ये जो नट्स हैं वो चारों चारों नट जो है वो लगाने हैं, हेक्सागोनल नट। तो साइड व्यू से ऐसा दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो हो गई असेंबली। अब हम लोग क्या करेंगे, ड्राइंग पे आ जाते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग फ्लेंज कम्पलिंग का जो असेंबली है वो बनाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। अब इसको बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। कुछ ऐसा, अगर आपको असेंबली बनाने को आया तो कुछ ऐसा दिया होगा डायग्राम और उसको बोलेगा इसको असेंबल करके बनाइए। अब पूछ सकता है उसका टॉप, फ्रंट और साइड तीनों व्यू पूछ सकता है। अब इसमें जो टॉप व्यू है और फ्रंट व्यू है दोनों एक समान ही दिखेंगे। ठीक है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होगा। और जो आपका साइड व्यू है वो बस थोड़ा अलग दिखेगा। तो हम यहाँ पे फ्रंट और साइड बनाएंगे क्योंकि टॉप वैसा ही दिखेगा जैसा फ्रंट दिख रहा है, बिकॉज इट इज़ अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सर्कुलर है तो चाहे उसको सामने से देखोगे तब भी वैसा ही दिखेगा और अगर ऊपर से देखोगे तब भी वो वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये अपने को बनाना है। जैसे कि पता है कि ये वाला जो पोर्शन है वो इस पोर्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें शाफ्ट लगानी होगी। शाफ्ट नहीं दी हुई है लगाने के लिए, तो अपन शाफ्ट बना देंगे अपने से ही, क्योंकि अपने को पता है जितना ये डायमीटर होगा उतनी ही चौड़ी शाफ्ट होगी। ठीक है, तो शाफ्ट अपन खुद से बना देंगे। ठीक है, की दी हुई है, की लगाना है और फिर उसके बाद बोल्ट से कस देना है। ठीक, तो सबसे पहले ये फ्लेंज बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अभी तक मैंने जितनी भी ड्राइंग बताई है उसमें आपको सबसे पहले बताया था बिल ऑफ मटेरियल। हर ड्राइंग के बाद साइड में टाइटल ब्लॉक के पास, जैसे आप लोग अगर ड्राइंग का पेपर होता है, प्रॉपर सब्जेक्टिव पेपर होता है या ओपन बुक होता है, तो आप ड्राइंग पेपर में पहले एक जगह पर टाइटल ब्लॉक बनाओगे और नहीं भी बनाया तो भी एक साइड में, राइट साइड पे कॉर्नर पे बिल ऑफ मटेरियल लिखना मत भूलना। बिल ऑफ मटेरियल मतलब कितना कितना क्या यूज हुआ। जैसे यहाँ पे फ्लेंज जो है वो 2 यूज़ हुए हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, पहला जो आइटम नंबर है वो है फ्लेंज और कितनी क्वांटिटी है 2। जैसे की है तो की कितनी यूज़ होगी, वो भी 2 यूज़ होगी, एक इस फ्लेंज में लगेगी एक इस फ्लेंज में लगेगी, तो लिखोगे की और फिर आगे लिख दोगे 2। और ये नट कितने यूज़ होंगे, एक नट यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे दिए नहीं हुए हैं, अच्छा हाँ दिया हुआ है,
4 नट लगेंगे, ठीक है। ये गोल है तो गोल में क्या है, एक नट इधर लगेगा, एक नट इधर, एक नट इधर, एक नट इधर, मतलब नट जो है वो 90 डिग्री के अंतराल पे होंगे, ठीक है। तो 4 नट लगेंगे तो लिखना पड़ेगा 4 बोल्ट और 4 नट, ठीक है। और आपको मटेरियल भी दिया हुआ है, जैसे कि फ्लेंज 1 दिया हुआ कास्ट आयरन, तो मटेरियल भी लिखते जाइएगा साथ साथ में, ठीक। तो सबसे पहले हम ये फ्लेंज नंबर 1 बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्लेंज नंबर 1 बनाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे कुछ लाइंस खींच ली है। ये एक सेंटर लाइन मैंने पहले ही खींच ली है। अब मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। बनाना शुरू करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं इसकी टोटल जो डायमीटर है फ्लेंज की वो कितना है, टोटल डायमीटर। अब इसमें भी हाफ सेक्शन बनाया, हाफ देखिए काट के बनाया तो आपको बोल्ट का छेद दिख रहा है बोल्ट डालने के लिए, और हाफ जो है वो अनकट बनाया है, तो अनकट वाले में आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले पूरा इसका पूरा डायमीटर कितना दिया हुआ है 216, तो हमको 216 लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी। जैसा इसमें बना है वैसे का वैसा यहाँ पे छाप देना है, ठीक है। तो 216 पहले लंबी लाइन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टोटल 216 है, तो सेंटर से आधा इधर बनाना है। तो 216 का आधा कितना हो जाएगा 108, ठीक है। तो 108 मतलब 10.8 सेंटर लाइन के इस तरफ खींचना है, 10.8 सेंटर लाइन के इस तरफ खींचना है। तो मैंने एक वर्टिकल लाइन सीधी लाइन पहले से ही मिला के खींच ली है। अब मैं उसमें 10.8 जो है वो खींच दूँगी दोनों साइड। ये 10 है और ये है आपका 10.8, ये। और इस साइड पे कितना 10.8 मतलब 216 21.6, ठीक है। ये यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा, हाँ अब दिख रहा है, ठीक। तो ये बन गया 10.8 10.8 का दोनों साइड। अब उसके बाद ये देखिए ये जो फ्लेंज है वो टोटल, अब अंदर का पार्ट पहले ये वाला पार्ट बना लेते हैं। फ्लेंज का ये जो हिस्सा है, ये जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है वो कितना चौड़ा है 46 चौड़ा दिया हुआ, ठीक है। और वो 46 चौड़ा जो है, हाँ पहले इसको बनाते हैं अपन, तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ कर दिया है, ये लाइन जो है ये डार्क नहीं होनी चाहिए थी, ये हल्की होनी चाहिए थी लाइन। उन्होंने एक गलती ये की है कि ये जो लाइन है इसको डायमेंशन लाइन को यहाँ से हल्का होना चाहिए था, ये भी डायमेंशन लाइन को यहाँ से हल्का होना चाहिए था, तो वो उनसे गलती हो गई है। क्या ठीक है, अपन बना लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले 46 इधर जाना है, 46 मतलब 4.6, ठीक। तो मैंने दोनों साइड ऐसे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी हल्की सी। अब देखिए दोनों साइड पे ये फ्लेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल कितना आगे गया हुआ है 46 मतलब 4.6, इधर भी 4.6 होगा और जितना इधर है उतना ही इस साइड भी होगा। यहाँ पे जो लाइन डार्क दिख रही थी उसको मैंने हल्का कर दिया, अब ये सही डायग्राम आपको दिख रहा है। तो इधर भी कितना जाना है अपने को 46 जाना है, तो 46 इधर से और 46 इधर से अपन नाप लेते हैं, 4.6 है ना। ठीक है, इस साइड भी हो गया, इस साइड भी देख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया 46, ये वाला पोर्शन बन गया। अब उसके बाद नीचे आना है, कितना नीचे आना है कैसे पता चलेगा, यहाँ से तो नहीं पता चलेगा। ये देखिए ये दिया हुआ है कि जो नीचे वाला हिस्सा है दोनों साइड का, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है 200 दी हुई है। तो 200 मतलब कि 10 सेंटीमीटर इस साइड से 10 सेंटीमीटर इस साइड से अपने को मापना है। तो अपन क्या करते हैं, पहले इसको एकदम सीधी लाइन से मिला देते हैं और फिर उसके बाद उसमें 200 नाप लेंगे। बहुत हल्की लाइन से मिलाइएगा क्योंकि अभी बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी बनाना पड़ेगा।
ठीक है, एकदम हल्के हाथों से मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, शायद आपको अच्छे से दिख भी ना रहा हो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ से 10 सेंटीमीटर और यहाँ से 10 सेंटीमीटर लेना, क्योंकि हमको इतना इतना नीचे आना है दोनों साइड। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर बोलिए, 10 mm मतलब कि 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों साइड से 1 सेंटीमीटर नीचे आ गए। अब उसके बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अंदर जो जाना है वो कितना जाना है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 21। इधर भी इतना अंदर जाना है, इस साइड पे भी अंदर जाना है, लेकिन इस साइड दिक्कत ये है कि ये जो बाहर वाला फ्लेंज है ना, वही पूरा पूरा सॉलिड दिख रहा होगा। तो ये जो अंदर ये इतना कटा हुआ भाग है, ये सिर्फ सेक्शन व्यू में दिख रहा होगा। इस साइड पे देखिए उसको हिडन बनाया है। अगर आप वीडियो में 3D डायग्राम आपने देखा होगा तो आप ज़्यादा अच्छे समझ पाओगे कि इसको हिडन क्यों बनाया है। तो हम एक साइड ये 21 वाले को सॉलिड ही बनाएंगे और एक साइड जो है वो हिडन से बनाएंगे। तो 21 मतलब कितना होता है, 2.1। तो सबसे पहले तो लाइन को काफ़ी सीधा पकड़ना पड़ेगा। 1 सेकेंड, मैंने दोनों साइड बहुत हल्की हल्की सी लाइन खींच दी है। अब उसमें मैं 21 जो है वो नाप दूंगी। 21 मतलब कि 2.1। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा, पहले से ही लाइन सीधी मैंने पहले ही खींच ली है बहुत हल्के हाथों से। अब मैं उसको बस मिला दूंगी, कितना, 2.1 तक। तो ये 2.1 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस साइड पे इधर भी ऐसे ही करना है। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है। हल्के हाथों से मिलाइएगा क्योंकि अभी बीच में और कुछ भी बनाना है। ठीक है, तो हल्के हाथों से, बहुत हल्के हाथों से, जितने हल्के हाथों से ये मीटे तो पता ना चले। ठीक, ये बना दिया। अच्छा, यहाँ पे इसको हिडन बनाना था, मैं बोल ही रही थी हिडन बनाना है, लेकिन मैंने खुद ही नहीं बनाया। इसको मैं हिडन कर देती हूँ। ठीक है, अब अंदर का ये वाला पार्ट बनाना है। तो ये वाला पार्ट बनाने के लिए इसका डायमीटर देखिए कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है इसका डायमीटर। ठीक है, ये इसकी सेंटर लाइन आपको कितना दिया हुआ है, PCD, पिच सर्कल डायमीटर, मतलब जो भी सर्कल होगा उसके सेंटर का डायमीटर 150 दिया हुआ है। तो इसको बाद में बना लेंगे अपन, या फिर बना सकते हो, पहले ये देख लेते हैं। ये 100 का डायमीटर वाला जो है, इसको, इस चीज़ को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो ये चौड़ा कितना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे नीचे देखिए दिया हुआ है, इसकी कौन से बिंदु से चौड़ाई देख रहे हैं अपन, इस बिंदु से चौड़ाई देख रहे हैं। ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन से इसकी चौड़ाई जो है वो 80 है। ठीक है, तो यहाँ से पहले 80 अपने को जाना पड़ेगा और 80 जाने के बाद 100 डायमीटर का एक ये डायमीटर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ से 80 दूरी पे एक बहुत हल्की सी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, तो मैं पहले 80 दूरी मार्क कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक बहुत हल्की सी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसमें मैं 100 नापना है, मतलब 5 इधर 5 इधर नापूंगी तो टोटल 10 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचूंगी एकदम सीधी, वो भी हल्के हाथ से। ये खींच दी। ठीक है, अब ये खींचने के बाद उसमें 5-5 दोनों साइड पे मार्क कर दीजिए। मार्क कर दीजिए या खींच दीजिए, दोनों बात एक ही है। ये हमने खींच दिया, ये हो गया। अब उसके बाद उसको क्या करना है, अंदर लेके आना है। तो उसको अंदर लेके आ जाते हैं।
ठीक है, दोनों साइड से अंदर लेके आ गए। अब ये वाला पोर्शन जो है वो बन के कंप्लीट हो गया, ये पोर्शन बन गया। अब उसके अंदर देखिए कितना चौड़ा है दोनों साइड, मतलब अंदर एक और डायमीटर है, वो डायमीटर कितने का दिया हुआ है आपको, यहाँ पे देखेंगे तो दिया हुआ है 50 डायमीटर। ठीक है, अंदर का ये जो डायमीटर है ये 50 है, तो 50 डायमीटर का अंदर एक होल बनाना है, वो भी बना देते हैं। नहीं, उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे अगर आपको एक चीज़ दिख रही होगी तो थोड़ा सा उठा हुआ है ये पोर्शन, ये पोर्शन थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, जो हमने ये लाइन बनाई है उससे थोड़ा सा आगे जाना है। और ये जो पोर्शन है निकला हुआ पोर्शन है, मैंने आपको फ्लेंज कपलिंग फ्लेंज जॉइंट में भी बताया था, पाइप जॉइंट में थोड़ा सा निकाल देते हैं इधर से, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता है, तो ये वाला जो उठा हुआ भाग है इस गैप के अंदर आके फिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो उठा हुआ है कितना उठाया है वो आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ 5, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 है। और ये टोटल है कितना चौड़ा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का चौड़ा है। ये इसकी चौड़ाई जो है अगर आप देखोगे, प्रोजेक्शन लाइन आई हुई है, तो ये इसकी चौड़ाई दी हुई है 75, मतलब सेंटर से 75 पे 5 चौड़ाई पे आपको थोड़ा सा उठा हुआ भाग बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंटर से 75 का आधा आधा दोनों साइड मार्क करते हैं, फिर 5 बढ़ा के उसको ऐसे मिला देंगे। तो 75 का आधा कितना हो जाएगा, 2 3 6, 2 7 14, 37.5, मतलब 3.75। तो 3.75 सेंटर पे रख के दोनों साइड मार्क करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आया है और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे आया है। ठीक है, अब कितना आगे जाना है, 5 आगे जाना है, 5 मतलब 0.5, तो 0.5 आगे चले जाओ। ठीक, तो ये देखिए दोनों साइड मैंने बना दिया, अब इसको मिला देती हूँ, ये मिल गया। ठीक है, ये इतना पोर्शन बन गया। अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि आधे भाग में, तो यहाँ पे भी उसने क्या किया, पूरा डार्क कर दिया, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से इतना ही है ये पोर्शन, एक मिनट मैं स्केच से बनाती हूँ इसको। ये जो है यही आपकी मेन ड्राइंग है, बस इतना जो पोर्शन है। ठीक है, ये बाकी का जो है वो प्रोजेक्शन लाइन है। ठीक, तो इधर साइड पे तो ठीक है, जैसा दिख रहा है वैसा ही बना हुआ है, लेकिन इस साइड पे आपको दिख रहा होगा कि ये इंटीग्रल पार्ट है, ये वाली लाइन बीच में नहीं आएगी, तो इस लाइन को मैं मिटा देती हूँ क्योंकि हाफ सेक्शन है, ऊपर साइड पे हाफ सेक्शन है। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अंदर वाला डायमीटर बना लेते हैं। अंदर वाला डायमीटर दिया हुआ है 50 का, तो 50 मतलब कि 2.5 तो 2.5 नाप लेते हैं, ये यहाँ पे आया, एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। अब इसको पूरा मिला दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो स्केल पे एकदम सीधा खींचना है, स्केल से सीधा नहीं बनेगा, आपको पकड़ना पड़ेगा राउंडर। किसी भी एक वर्टिकल लाइन से उसकी कोई भी एक एज जो है वो ऐसे जमाइए, जैसे ये, और फिर उसके बाद इसको खींच दीजिए। ठीक है, ये यहाँ तक खिंच गया। इस साइड पे हिडन बना हुआ है, आपको दिख रहा है, तो इस साइड पे अपन क्या करेंगे, हिडन बनाएंगे। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक चीज़ और दी हुई है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, ये होल से इस तक की दूरी जो है वो
55 दी हुई है, मतलब एक कीवे बना हुआ है यहाँ पे, और वो कीवे कितना है, अगर ये 50 है और ये टोटल 55 है, दैट मीन्स ये कितना होगा 5। तो यहाँ से 0.5 ऊपर आपको एक कीवे के लिए रास्ता बनाना है। तो यहीं इसी पॉइंट से अपन मार्क कर लेते हैं 0.5, यहाँ पे आया और उसको कीवे बना देते हैं। ये बना दिया, ठीक है, ये कीवे बन गया। अब उसके बाद क्या बचा है, अंदर जो है ये दोनों होल बनाने हैं दोनों साइड, बाकी तो सब हो गया। इसको भी मैं हिडन से बना देती हूँ। ये भी लाइन हिडन से आएगी, ठीक है। उसके बाद ये होल बनाने के लिए होल दिख रहा है आपको, होल की एक्सिस कितने पे दी हुई है, 150 पे। 150 मतलब कि PCD 150 दिया हुआ, मतलब पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। तो 150 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 75। तो 7.5 इधर और 7.5 इधर पे आपको एक्सिस खींचनी है। तो सबसे पहले 7.5 मार्क कर लेते हैं दोनों साइड। ये एक पॉइंट मार्क किया और ऐसे ही 7.5 इधर पे मार्क करना है। ये यहाँ पे मार्क हुआ। अब यहाँ से एक एक्सिस खींच दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने 2 एक्सिस खींच दी। अब एक्सिस खींचने के बाद ये जो होल है उसका डायमीटर कहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, ओहो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे इस वाले में डायमीटर नहीं दिया है, उसको देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दिया। लेकिन अगर आप बगल वाला डायग्राम देखोगे तो बगल वाले में उसने एक होल के सामने ऐसा ला के लिख दिया है 4 × 516, मतलब कि यहाँ पे ये जो फ्लेंज है अगर उसका आप साइड भी देखोगे तो कुछ ऐसा गोल बना होगा और वो गोल में 4 ऐसे होल होंगे, चारों में ये जो नट हैं वो फिट होने हैं, ठीक है। इसीलिए लिखा है 4 × 516, ठीक। तो मतलब कि इसका डायमीटर कितना होगा, इसका भी 16 होगा, इसका भी 16 होगा, इधर भी 16 होगा। तो अपने को क्या करना है, दोनों साइड 16 मतलब 8 0.8 दोनों साइड मार्क करना है और फिर उसको खींच देना है। ये 0.8 एक इधर आ गया और 0.8 इधर आ गया, ठीक है। इसको खींच दीजिए। इधर का व्यू सेक्शनड व्यू है इसलिए ये हिडन नहीं बनाएंगे, सॉलिड दिखेगा। ठीक है, ऐसे ही इस साइड पे भी करना है 0.8 ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अब इधर पे जो है वो हिडन लाइन से दर्शाना है, ठीक है। इधर पे हिडन लाइन बनाना है। आपके क्वेश्चन में भी डायग्राम दिया हुआ है, तो इतना नहीं भी बन रहा होगा तो क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे हिडन लाइन बनानी है। ये बन गया, ठीक है। अभी कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं हैचिंग कर देती हूँ पहले ऊपर वाले को। तो एक पोर्शन जो है ये वाला, अभी एक फ्लेंज कंप्लीट हुआ है, अभी ये वाला फ्लेंज मुझे इसके अंदर फिट करना है। फिर उसके बाद की लगानी है और शाफ्ट भी लगानी है। शाफ्ट दी नहीं हुई है लेकिन शाफ्ट लगाएंगे अपन। और फिर उसके बाद नट लगाने हैं सब तरफ, ठीक है। ठीक है, तो ये अभी जो है इसका एक व्यू बना है, ठीक है। इसी का साइड व्यू भी आप साथ साथ में यहाँ पे बना सकते हो, लेकिन अभी मेरे को ये वाला पोर्शन भी बनाना है यहाँ पे सेम टू सेम। और फिर उसके बाद शायद साइड व्यू के गोले के लिए जगह वगह बचेगी नहीं इसमें, तो या तो फिर मैं एक काम करूँगी, इस साइड पर अलग से पेज लगा के बनाऊँगी। आप लोग चाहो तो अगर जगह है, इससे भी ज़्यादा चौड़ा, कितना ही चौड़ा होगा पता नहीं, लेकिन अगर जगह रहेगी तो इधर पे उसका साइड व्यू बना लीजिए। ये जो इसका आउटर डायमीटर है उस डायमीटर का पहले एक सर्कल बनेगा। फिर उसके बाद ये जो चारों होल हैं वो ऐसे, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ऐसे होल आएंगे। अंदर एक हिडन सर्कल बन जाएगा ये वाला। फिर एक और सर्कल बनेगा ये वाला हिडन।
और फिर ये जो अंदर वाला सर्कल है वो तो आपको दिख रहा होगा, है ना, अंदर वाला सर्कल दिख रहा होगा और ये कीवे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये बना सकते हो आप लोग। इसके बाद अपने को क्या करना है, ये वाला जो फ्लेंज है वो इसके अंदर फिट करना है। ये फ्लेंज एकदम से इसके अंदर जाके फिट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो उठा हुआ भाग है, 5 उठा हुआ भाग, ये इसके अंदर फिट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब आप ये देखिए यहाँ पे ये जो स्लॉट है इसकी चौड़ाई कितनी है, 6 है, और ये कितना उठा हुआ है, अभी अपन ने देखा कि ये 5 ही उठा हुआ है और ये वाला 6 चौड़ा है। मतलब अगर आप इसको अंदर पूरा फिट भी कर दोगे तो भी 1 mm का यहाँ पे गैप बचेगा। मतलब ये पूरा फिट करना है, ये यहाँ पे वैसे का वैसा ही बनेगा, बस यहाँ से अपने को ये फ्लेंज का जो ये निकला हुआ पार्ट है वो बनाना है। बस यहाँ पे सेंटर पे ध्यान रखना है कि ये 6 है और ये 5 था, तो यहाँ पे 1 mm का एक गैप जैसा आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये पूरा बनाने के बाद जैसे इधर बनाया वैसे ही इधर बनाना है। ये लाइन और ये लाइन चिपकी रहेंगी, ठीक है, ये वाली और ये वाली चीज़ सेम आएगी, ठीक है, यहीं से बनाना है। बस बीच में थोड़ा सा गैप आएगा 1 mm का, और जब वो बन जाएगा तो फिर नट लगाने हैं दोनों साइड पे, ठीक है। तो या तो आप लोग बना लो, कोशिश करो खुद से बनाने की, नहीं तो मैं कल के लेक्चर में, अभी तो आज तो इतना ही बनाया है, कल के लेक्चर में इस ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना बना के उसको अटेंडेंस के क्वेश्चन में अपलोड कर दीजिएगा, और जिससे पूरा बन जाएगा तो वेल एंड गुड, पूरा बना लो, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। हैव अ गुड डे।